सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पर आका फरमाते हैं पड़ोसियों का हक बीमार पड़े तो उनकी इयादत करो। अच्छा एक चीज और आपको बताएं, इयादत के लिए जाओ तो पलटी मारकर वहां जम के बैठ ना जाओ। इयादत की सुन्नत ये है। पहली बात तो इयादत की बात आई तो मुझे बड़ी प्यारी बात याद आई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जब तुम किसी मोमिन की इयादत के लिए, इयादत कहते हैं बीमार को देखने जाना, इसको इयादत कहते हैं। वरना मेरे ये छोटे बच्चे जो बैठे हैं वो सोचेंगे कि ये इयादत कौन सी चिड़िया नई आई है, ये कोई चिड़िया नहीं है, ये इयादत कहते हैं बीमार को देखने जाना, इसको कहते हैं इयादत। ठीक है, इयादत के लिए आप गए तो वहाँ हुजूर फरमाते हैं जा रहे हैं तो अल्लाह की रहमत में भीग रहे हैं, और बीमार के पास बैठे तो अल्लाह की रहमत में गोते लगा रहे हैं और रहमतों के फल चुन रहे हैं। सरकार फरमाते हैं जो इयादत के लिए, बीमार की इयादत के लिए निकला, हर कदम पर उसको 1 साल की नेकियों का सवाब दिया जाता है और हर कदम पर 1 साल के गुनाह उसके माफ़ किए जाते हैं, और वो जो दुआ करता अल्लाह उसकी दुआ को कबूल किया जाता, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये इयादत का अजर है, सवाब है। एक एक नेकी को तरसेंगे क़यामत के दिन। यहाँ नेकियां होलसेल में मिल रही है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। पैसों के सब लोभी हो रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह पैसों की तरफ सब भागेंगे। पता चले ना कि वो शहर के दूसरे कोने में 10 रुपये के रिचार्ज पे 1000 रुपया मिलना है बैलेंस, तो वहाँ बराबर जाएंगे। लेकिन ये नेकियां मिल रही है तो नेकियों की अहमियत नहीं है। जबकि क़यामत के दिन माँ भी एक नेकी अपने बेटे को नहीं देगी। माँ रिश्ता तोड़ेगी बेटे से, बेटा रिश्ता तोड़ेगा माँ से, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। और यह छोटी छोटी नेकियों पर मेरे करीम आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब की कितनी बशारतें सुनाई है। तो इयादत की तो माँ बहुत जम के मत बैठा करो, थोड़ी देर बैठा करो। और उसके बाद लोग इयादत के लिए जाते हैं तो मरीज को डरा के आते हैं। ख़ास तौर पे औरतें किसी मरीज के पास जाएगी, पहली बात तो जमा के बैठ जाएगी, अल्लाह का होगा तो के, और उसके हंसने की बात नहीं है, अरे ये मर्ज में तो लोग मर जाते हैं। अब वो बेचारी जो आधी दूधी बीमार थी वो गई, उसका तो काम ही तमाम हो गया। यानी कि मर्ज से उसको जो तकलीफ नहीं होनी थी, इनके डराने से उसको नुकसान हो गया। कोई खातून है, उसके बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, वहां जा करके बैठेंगे, बोलेंगे अरे वो फलानी की बहू डिलीवरी में इंतकाल कर गई, वो फलानी की बेटी इंतकाल कर गई। अब ये बेचारी उस मंजिल से गुजरने वाली है, इसको डरा डरा करके उस मंजिल, यानी कि ये आई देखने के लिए नहीं है, तसल्ली देने के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर दहशत पैदा करने के लिए आई है। ये जायज नहीं है, बल्कि इयादत का तरीका ये है कि कोई कितना भी सीरियस हो, कितना भी बीमार हो, अल्लाह के रसूल फरमाते उसके पास जाओ, उसकी पेशानी पे हाथ रख के कहो इंशाअल्लाह तुम अच्छे हो जाओगे। ये कोई बड़ा मर्ज नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ये तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, अल्लाह तुम्हें जल्दी से शिफा देगा। हुजूर फरमाते हैं कि कम से कम उस बीमार का दिल तो बड़ा हो जाएगा और तुम्हारी हौसला अफजाई से उसको खुशी तो हो जाएगी। अलबत्ता ये तुम्हारे तसल्ली आमेज जुमले उसकी तकदीर को टाल नहीं सकते, मगर कम अज कम जो है इतनी देर के लिए उसको खुशी तो मिल जाएगी। इसलिए याद रखो, बीमार के पास जाओ तो उसको तसल्ली दे के आओ, उसको डरा के मत आओ, उसको परेशान करके मत आओ, बल्कि उसको तसल्लियां दे करके आओ, उसको हिम्मत देकर आओ, हौसला देकर आओ। फिर उससे पूछो अगर आपको कुछ याद आता हो, यानी कोई खाने की ख्वाहिश हो तो बताओ, ताकि हम तुम्हारे लिए कुछ खिलाने का इंतजाम करें। और डॉक्टर ने उसको अगर वो चीज़ परहेज के तौर पे ना बताई हो तो उसको खिलाया जाए बैठ करके, इसमें बड़ा सवाब है, मगफिरत की बशारत है। और जल्दी से उठ के निकल जाओ, इसलिए कि जितनी देर तक तुम बात करके बैठोगे कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको लेटने की हाजत होगी, सोने की हाजत होगी, बीमार है बैठ नहीं सकेगा तो आपके लिए तकल्लुफ करेगा। इसलिए जल्दी से, हाँ अगरचे बीमार आपसे प्यार करते हो, बोले नहीं नहीं थोड़ी देर और बैठो तो फिर बात अलग है, लेकिन वहाँ से जल्दी से निकल जाया करो बीमार के लिए। और फिर चूँकि ये है इयादत, तो इयादत ईद औद, यानी कि इसको बीमार के देखने को इयादत इसलिए कहते हैं कि पलट पलट कर जाओ, यानी बार बार। ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि वो पलट पलट कर आती है।
عود کرنا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ کر گیا، بخار عود کر آیا، تو یعنی کہ پلٹ کر آیا۔ تو اسی طرح سے عیادت ہے، یعنی بار بار جاؤ رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دیکھنے کے لیے، اگر وہ تنگ نہ آتے ہوں آپ سے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ۔ اس کو ضرورت ہے قرضے کی، پریشان ہے تو قرضہ دو، پڑوسی کو قرضہ دے دیا کرو۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو قرض دیتے تھے، پڑوسی کو خاص طور پہ، تو سود سے لوگوں کو پیسے لینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ جب سے مسلمانوں نے قرض دینا بند کر دیا ہے ایک دوسرے کو، تو تب سے مسلمان پریشان ہو گئے۔ اپنے پڑوسی کو قرض دیا کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ دینے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو قرضہ دینے پہ ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی مسلمان کو 500 روپے قرضہ دے دیا، تو جب تک کہ وہ پلٹ کر وہ آپ کو پلٹائے گا نہیں، واپس نہیں دے گا، روزانہ اتنی رقم اللہ آپ کو صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کو قرضہ دیا کرو، قرض دینے کی عادت ڈالو، اس کی بڑی برکتیں، اور خاص طور پہ پڑوسی کو قرض دیا کرو۔